हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा जान लेते हैं कि टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। अभी रिसेंटली टाटा ने जो है टाटा ग्रुप ने रिसेंटली 68% जो है हिस्सेदारी खरीदने का जो समझौता किया है। इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है बिग बास्केट, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बिग बास्केट कंपनी, बिग बास्केट कंपनी क्या है जी? ये ऑनलाइन सामान बेचती है, किराने का सामान, जैसे जो हमारे जो घर की रोजमर्रा की जो चीजें होती है उनको बेचने का काम करती है। इसी कंपनी के अंदर 68% हिस्सेदारी लगभग जो है कितने रुपए की बनती है जी? ये तकरीबन बनती है भाई 9,500 करोड़ की, 9500 करोड़ रुपए में जो है खरीद रहा है टाटा ग्रुप पूरा। इस ग्रुप में भारत में तेजी से बढ़ते हुए जो ई कारोबार जो है इसमें बेसिकली प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी को पता है कि आप घर बैठे ही सारी चीज़ें मंगवा लेना चाहते हैं, तो ये ई कारोबार होगा। इसमें तेजी से बढ़ने के लिए ही ऐसी हिस्सेदारी जो है की गई है। वैसे कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की थी हरि ने और के साथ में विपुल भी थे, ये कई सारे लोग थे, ठीक है। और फिलहाल भारत में जो है ये 25 शहर ऐसे हैं जहां पे ये कंपनी काम कर रही है, तो याद रखिएगा आप लोग। और एक बात और याद रखिएगा, जो टाटा ग्रुप है ना, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी इस ग्रुप की, और 1868 में की गई थी। मुंबई के अंदर जो है इस टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते करने की मंजूरी दी है भाई? तो ये देश जो है ये है मॉरिशस, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही छोटा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये मॉरिशस, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के साथ में जो है आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अभी रिसेंटली समझौता किया है 17 फरवरी 2021 को। इसमें किस चीज़ का समझौता है सर जी? ये मेनली एग्रीकल्चर का, के साथ में कपड़े का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन क्षेत्रों में, या यूं कहिएगा ऐसे ऐसे टोटल 300 से ज़्यादा जो है जो घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको मॉरिशस बाजार में रियायती सीमा शुल्क पे प्रवेश जो है मिल जाएगा इससे। और सरकार के एक बयान के मुताबिक बात करें तो अफ्रीकी क्षेत्र में किसी देश के साथ यह भारत का पहला समझौता है। और बात करते हैं इस मॉरिशस की, तो यहाँ की कैपिटल पोर्ट लुइस है। करेंसी यहाँ की रुपी है, ठीक है, लेकिन यहाँ की मॉरिशस रुपीज है, याद रखिएगा। और के साथ में यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम प्रवीण जुगनाथ है, याद रखिएगा आप ये भी। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी का नाम है जिन्होंने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका नाम है फाफ डुप्लेसिस, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और फाफ डुप्लेसिस जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है। और फाफ डुप्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए टोटल जो है ना वो 69 मैच खेले हैं, यानी कि 118 पारियों में 40.02 की औसत से 4163 रन बनाए हैं। और उनके नाम पे 10 शतक है, 21 अर्धशतक भी है। और डुप्लेसिस का बेस्ट स्कोर कितना है? 199, बहुत बड़ा है ये। और उन्होंने साल 2012 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, याद रखिएगा। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की बात हुई है तो दक्षिण अफ्रीका को मैप में देख लीजिएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम सिरिल रामाफोसा है। और यहाँ की कैपिटल एक तो कैपटाउन है, एक प्रिटोरिया है, ठीक है, एक क्या है ब्लूम फाउंटेन है। 3 राजधानी है, याद रखिएगा। प्रिटोरिया, कैपटाउन तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजय माथुर, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है अजय माथुर। इनसे पहले कौन थे सर? तो इनसे पहले उपेंद्र त्रिपाठी हैं, ठीक है। उपेंद्र त्रिपाठी जब से ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है तभी से ही जो है ना उसके अध्यक्ष थे। कब बना था जी? ये बना था जी नवंबर
2015 के अंदर डिपार्टमेंट बना था। अब क्या है सर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस? देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के साथ में फ्रांस के फ्रांसवा ओलांदे उस टाइम के नेता जो है, उन दोनों ने उस टाइम पे मिलके जो है, जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं उन देशों के लिए जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये बेसिकली एक समझौता सा किया था। तकरीबन इसके अंदर 121-22 देश पड़ते हैं, ठीक है, और इसमें से 86 ऐसे कंट्रीज है जिनका जो इसके अंदर मेंबर हैं एट प्रेजेंट की बात करते हैं। वैसे महानिदेशक का कार्यकाल जो है 4 साल का होता है, ठीक है, लेकिन अभी ये चुनाव हुए नहीं थे, ठीक है, वैसे पिछले साल हो जाते लेकिन कोविड-19 की वजह से कहीं ना कहीं उसमें रुकावट थी। तो अभी रिसेंटली नई दिल्ली में जो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके प्रमुख है जिनका नाम है अजय माथुर, उन्हीं को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो महानिदेशक बनाया गया है। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा टाइम पहले ही जो है निकारागुआ जो है लेटेस्ट कंट्री बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट को जो है हिस्सा लेने वाला। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक अहम फैसले में कितने करोड़ रुपए के दूर संचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट, जिसको हम लोग PLI कहते हैं, इस योजना को मंजूरी दी है। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट स्कीम फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट वर्थ हाउ मेनी करोड़ रुपीज इन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों रहेगा 12,195 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है और इनका मंत्री का नाम क्या है जी? मंत्री का नाम है रविशंकर प्रसाद। इन्होंने जो है एक बेसिकली भारत में एक टाइप से बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया, इसको अच्छे से स्टेबलाइज करने के लिए इक्विपमेंट कौन से होते हैं जी कम्युनिकेशन वाले? भाई आपके टेलीफोन ऑफिस के लिए ऑप्टिकल पैनल्स होता है, ठीक है, के साथ में जॉइंट बॉक्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, केबल्स होती है, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ स्प्लिटर्स मशीन्स होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है, ये सारे इक्विपमेंट्स में आते हैं। इन्हीं के लिए मंजूरी दी है कितने? 12,195 करोड़ रुपए की। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभयारण्य में हैमरीज सेप्सिटीमिया, जिसको HS कहते हैं हम लोग, सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? तो अभी रिसेंटली हैमरीज सेप्सिटीमिया के कारण जो है ओडिशा राज्य के अंदर जो है वो 6 हाथियों की मौत हुई है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखिएगा यह बीमारी जो है जानवरों को संक्रमित करती है और पास्चुरेला मोल्टेसिडा नामक का एक संक्रामक बैक्टीरिया होता है जो दूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं और उसके बाद में जानवरों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या जो लंग्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके कारण निमोनिया हो जाता है और वैसे जो है इससे फिर मौत भी हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। और ओडिशा की बात हुई है यहाँ पे, तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पॉपुलेशन 4.37 करोड़ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक के 180 देशों में कितने स्थान पे आ गया है? तो भारत जो है 6 पायदान खिसक के, पहले था 2019 में 80वें स्थान पे, लेकिन अब आ गया है 86वें स्थान पे, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और 180 से जो 180 देशों में 86वें नंबर पे आया है भारत, ये याद रखिएगा आप लोग। इस सूचकांक में कुल 180 देशों की सार्वजनिक व्यवस्था जो है देखी गई, इसमें भ्रष्टाचार को ही आंका गया है, ठीक है। और भारत की रिपोर्ट तो यूं कहिएगा बहुत ज़्यादा भयानक हमें जो है नज़र आ रही है इसके अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है आसाम के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है, के साथ ही धुबरी फुलबारी पुल का भी उद्घाटन किया है। इस महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है राज्य में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से। छोटी बड़ी परियोजनाएं जो है इसके तहत बहुत सारी जो है वो शामिल की जाएगी। अब असम की बात हुई है, यहाँ पे असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, पॉपुलेशन 3.09 करोड़ है।
आईपीएल के 14th सीजन के लिए नीलामी में साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को किस टीम ने सबसे ज्यादा 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो ये जो टीम है इसका नाम है राजस्थान रॉयल्स, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्होंने 16.25 करोड़ रुपए में जो है इनको खरीदा है। ठीक है, आईपीएल के 14th सीजन के नीलामी के लिए साउथ अफ्रीका के हैं, ये ऑलराउंडर है क्रिस मॉरिस। इनको राजस्थान रॉयल्स ने सबसे ज्यादा 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल के इतिहास के नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी भी यही बन गए हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, क्रिस मॉरिस। राजस्थान रॉयल्स जो है इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके कैप्टन संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, शेन वॉरेन जो है इस टीम के मेंटर या कोच है। इनमें से किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के तहत मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के खिताब के रूप में सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, माय वन ऑफ फेवरेट एक्टर मैं कह सकता हूं, इनका नाम है के मैनन सर। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा। के मैनन सर की आप लोगों ने बहुत सारी जो है एक्टिंग को सराहा होगा, देखा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सरकार राज है, गुलाल है, ABCD है, द गाजी अटैक है, ये कई सारी फिल्में आप लोगों ने देखी होगी। इसमें कई बार इन्होंने जो अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता है। स्पेशली मैं कहूँगा मेरे तो वन ऑफ मोस्ट फेवरेट एक्टर्स में इनका नाम शामिल है। इनकी पहली फिल्म वैसे आई थी बॉलीवुड की, जिसका नाम था नसीम, 1995 में आई थी वो फिल्म। और इन्हीं को ही रिसेंटली जो है ना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के तहत मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, मतलब वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुत सारे काम कर ले, तो ऐसे एक्टर्स का खिताब जो है इन्हीं को रिसेंटली अभी मिला है, जिनका नाम है के मैनन सर। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। इसी के साथ में लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप लोग कि जो आपका भूमध्य रेखा है, दुनिया की जो एक रेखा है जिसे इक्वेटर कहते हो आप लोग, भूमध्य रेखा कहते हैं, उस भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश पड़ते हैं, मतलब कौन कौन से देश आते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर के ऊपर, लिखिएगा विस्तार से आप लोग। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टार IQ से कनेक्टेड जरूर रहिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।